अब हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का, मैंने x जो है वो -3 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -3 -3 का स्क्वायर, 6 + 3 -9, तो 0 आ गया, ये -3 पे 0। अब मैंने -2 रखा, x -2, देन y इज इक्वल टू 6 -2 -2 का स्क्वायर, 6 + 2, ये -4 आ गया, तो 6 और 2 8 में से 4 गए 4। उसके बाद मैंने x -1 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -1 -1 का स्क्वायर, तो 6 + 1 माइनस ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज 6, ये 6 आ गया। उसके बाद मैंने x 0 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -0 का स्क्वायर, दैट इज 6, तो ये 6 आ गया। उसके बाद मैंने x रखा है 1, y इज इक्वल टू 6 -1 का स्क्वायर, 6 -1 तो 4 आ गया, ये अब 4 आ गया। उसके बाद मैंने x 2 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -2 का स्क्वायर, 6 -2 -4 तो 0 आ गया। उसके बाद मैंने x 3 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -3 का स्क्वायर, 6 -3 और ये -9, तो ये -6 आ गया, दैट इज -6। अब मैंने 4 रखा है, y इज इक्वल टू 6 -4 का स्क्वायर, 6 -4 -16, 20 में से 6 गए, -14, तो ये -14 आ गया। तो ये मेरी वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने वर्टेक्स पॉइंट ढूंढना है। अब वर्टेक्स पॉइंट के लिए पहले तो मैं इसको तरतीब दे देता हूँ। ये f(x) जो है वो है -x² -x + x, यानी a इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू 6 है। एज क्या है? -b/2a, तो -(1/2) इंटू -1, तो 1/-2, ये हमारा h आ गया है। अब हमने k फाइंड करना है, तो -x² माइनस और x आया है -1/2, इसका स्क्वायर -(1/2) + 6, तो ये -(1/2) का स्क्वायर 4 +(1/2) + 6, इसका मैं लेता हूं एलसीएम आ गया 4 को 4 पे -1, 4 को 2 पे 2, 2 1 जार 2 +2, अब 4 को 1 पे 4, 4 6 जार 24, तो 26 में से 1 गया, 25/4, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट में भी रिटर्न है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद ये है वर्टेक्स पॉइंट, सॉरी, तो ये है 6.25, तो ये मेरा आ गया है वर्टेक्स पॉइंट -0.5 और 6.25। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है जी -3 पे 0, x -3, y 0 है। अब उसके बाद -2 पे 4 है, ये -2 पे ये 4, उसके बाद -1 पे 6 है, ये -1 पे ये 6, अब फिर 0 पे 6 है, ये x 0 पे भी ये 6 है, ये 0 पे 6, 1 पे 4 है, ये 1 पे 4, अब 2 पे
0 है, 2 पे 0, 3 पे -6 है, ये 3 पे ये -6, और 4 पे -14 है, ये 4 पे -14। अब हमारा जो पॉइंट है यानी कि -5 पे -0.5 पे 6.25, तो ये -0.5 पे 6.25, ये तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ है इसको मिला देंगे इन पॉइंट्स को, और इधर से ये ऐसे होता हुआ ये हमारा ग्राफ होगा। अब यहाँ पे देखें, ये ग्राफ जो है चूंकि x की वैल्यू माइनस थी तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे नीचे तो ग्राफ आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1/2 इज 25/4, तो ये मेरा आंसर होगा। अब मैंने जो है ना इसकी मालूम करनी है डोमेन, डोमेन एफ, तो x की कोई भी वैल्यू हमने रखी है तो सब के लिए जो फंक्शन है वैलिड है, लिहाजा -∞ से इन्फिनिटी ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज अब देखेंगे तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है ये माइनस, क्योंकि 25/4 इसकी लिमिट है, ये आपके सामने है 25/4, ये इसकी लिमिट है, जबकि -∞ में आप बेशक जहां तक फिट रहे तो 25/4 से यहाँ तक ये हमारा फंक्शन होगा। तो ये रेंज आ गई और ये डोमेन आ गई।